हाँ जी, जब हम ना किसी को बोलते हैं ना आर्य समाज में इस चीज के लिए हाँ कि भाई ठीक बोलना चाहिए, अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, वो बोलते हैं कि भगवान तो भाव देखता है। भाई बोलने का ऐसा कोई खास महत्व नहीं है जो हम बोलते हैं, लेकिन भगवान ना भाव देखता है, भाव समझ जाता है जो हम कहना चाहते हैं। वो उस चीज को शुद्ध करना भाई चाहते ही नहीं है कि हम थोड़ा ठीक बोलें, चलो उनका आगे भाव से ही जो जो बात मैं बोल रहा हूँ ये वाला थोड़ा उनको समझा देना और करना ही बात। ये बताओ कि जो बच्चा बहुत छोटा सा बच्चा जब होता है वो रोटी नहीं बोल पाता, वो र नहीं बोल पाता, ट भी नहीं बोल, लोती लोती कर देता है, तो माँ समझ जाती है कि रोटी मांग रहा है। अब वो बच्चा हो गया 10-12 साल का, अब वो अभी भी कह रहा माँ लोती दे दे, देगी कि थप्पड़ देगी एक मुंह पे? अभी भी लोती बोलेगा। माँ उसको दो लगाएगी कि तेरा दिमाग ठीक है? जब तू दुनिया में आया था तेरे को कोई ज्ञान नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, लोती, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब तू बाकी सब चीजें पढ़ने लग गया, सीखने लग गया, हर काम ठीक से करने लग गया, तो अब लोती क्यों बोल रहा है? अब इसका अर्थ यह है कि जो लोग ये बोलते हैं भगवान हमारी भावना को समझता है, तो भावनाओं से अगर फल मिलने लग जाए ना तो सबका मोक्ष हो जाएगा तुरंत। कि भावना आपकी मोक्ष की है बस। तो भावना से क्या नौकरी मिल जाती है? भावना से नंबर मिल जाते हैं? भावना से क्या पैसे मिल जाते हैं? कुछ नहीं मिलता भावना से। इसलिए बड़े हमारे जो सिद्धांत हैं बड़े कठोर सिद्धांत हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। और कठोर होने के कारण ही लोग नहीं आते हमारे पास, हमें तो पता ही। कुछ तो नाराज भी हो जाते हैं इसी उससे कि जब भी समाज में जाओ ना तो टोका टोकी बहुत करते हैं। हाँ कुछ लोग ये भी सोचते हैं। हाँ, देखो हमारे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे दूसरे दुनिया से कोई लेना देना नहीं इस बात के लिए। जो हमारी बात से नाराज होता हो, हमारा क्या बिगड़ गया ये बताओ, बस क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा हमारा। तो एक अच्छी बात को सुन करके ठीक रास्ते पर चलने का एक मन में विचार लाना चाहिए ना। आपका बच्चा अगर कोई अशुद्ध बोल रहा होता है तो आप फौरन सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? इस बात से वो नाराज होना चाहिए क्या बच्चे को? कभी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होगा तो फिर कभी सीखेगा नहीं। फिर तो बोलो गायत्री, क्या बोलना है? आचार्य जी वो फिर क्या है, हमसे बराबर के होते हैं, बड़े होते हैं, नाराज हो फिर संख्या कम हो जाती है, आना बंद कर देते हैं लोग कोई समाज बात में। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कौन सी आपके आपके संख्या इतनी ज्यादा वैसे भी नहीं होती। जिसको भी समझाओ वो मुंह फुला के ही बैठ जाता है। मुसीबत तो ये सारी। फिर वैसे वैसे हम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, योस्मान द्वेष्टियम वयम दुश्मस्तम वो जम्बेदत्मा, ये बोलना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलना चाहिए। भाई क्या सिर्फ बोलना चाहिए क्या? फिर करना कुछ नहीं चाहिए फिर? तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके लिए एक सिद्धांत होता है बस, क्या? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो, मीठा बोलो। वैसे अगर लोकोक्ति की बात है तो सच कड़वा होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा नाराज होने के लिए तैयार ही बैठा होता है सब में। वो कहता है मेरे को टोक क्यों दिया इसने, ऐसे कह दिया, तू बहुत बड़ा विद्वान हो गया क्या? तू बहुत बड़ी विदुषी हो गई है क्या? ज्यादा ही मेरे को समझाने लग रही है, किस लिए? तो ये अहंकार जो है ना, ये मार डालता है इंसान को। अहंकार नहीं करना, नम्रता पूर्वक, जो मुख से मीठी वाणी बोल। कितने भजन बताने, मुझे तो समझ नहीं आती। भजन गाते गाते पता नहीं कितने उम्र बीत जाती है, लेकिन उसका अर्थ क्यों नहीं समझ में आता। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी हमारे तो शास्त्री जी ही इतना अशुद्ध बोलते हैं, तो अब क्या करें आप बताइए। उनसे कहो कभी कभी हमें अवसर दिया करो बोलने का माइक पे। ठीक है, बोल दूंगी मैं। प्रयास करो। और हाँ देखो, आपके हाथ में पुरुषार्थ और प्रयास ही है। हाँ जी। अधिकार तो वैसे उनका ही होता है, क्योंकि वो पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उनका काम होता है कराना। और वैसे वो मानेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है, नहीं मानेंगे। कहीं क्यों? अपने घर में करो, आपको करना है जो। यहाँ आकर के मेरी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी कब से बन गई है वाली कि तुम यहाँ का कोई पुरोहिता बन गई हो क्या? उम्मीद नहीं है वो आपको करने देंगे। सरला जी बोलो। आचार्य जी मैंने मंत्र आचार्य सुनाना जी, मैं कौन सी सरला जी? अच्छा मैं हाँ अभी आप सरला गुप्ता ही बोलेंगे, बोलो। अच्छा जी। आचार्य जी, यहाँ मैं फरीदाबाद आई हूँ, जैसे गुड़गांव से 1 साल हो गया आए हुए। मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस मंत्र बोलती रहती। अब सब माइक मुझे देते हैं, उनको तुम्हारा एक एक शब्द क्लियर होता है और शुद्ध होता है।
आप ही अभी कहने लग गए। हमारे हिसाब से शुद्ध नहीं होता अभी ये ध्यान हाँ, सुनो, अभी आपके हिसाब से तो बहुत गलती, उनके हिसाब से हिसाब से बेचारा बहुत शुद्ध गलतियां होता अभी है, भी, तो इसलिए वो दे उसको। देते हैं और मुझे। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके कुछ अच्छे 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 से मंत्रों को सुन के उनको ये कहने का अवसर मिल गया कि आप बोलिए माइक पर, बड़ी हाँ अच्छी जी, बात है। हाँ जी, बाकी आप उनसे और उनसे प्रयास शुद्ध करो है। ताकि वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए अच्छी तरह से, ये अच्छी तो बात मैं है। कहती हूँ क्लास में जुड़ जाओ, पर जुड़ता कोई नहीं है। जुड़ता कोई नहीं है ना, वही तो कहते हैं भाई, हमारे दयानंद आने चाहिए दोबारा, स्वामी दयानंद दोबारा आ जाएं। पता है वो करेंगे क्या? सबसे पहले तो ठुकाई करेंगे बहुत लोगों की। वो कहेंगे तुमने ये क्या बबीला मचा रखा है, कर क्या रहे हो, कौन से सिद्धांत बना रखे तुमने। और फिर पूछा गया, किसी ने कहा दयानंद आने चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ आने चाहिए? का पड़ोसी के घर। तुम्हारे घर क्यों नहीं आने चाहिए? फिर दयानंद आने चाहिए जो इच्छा कर रहे हो, तो अपने घर की बात कर क्यों नहीं करते? वही बना, भगत सिंह पैदा होना चाहिए दोबारा, कहाँ हो? दूसरे के घर, अपने घर नहीं। तो ये इसका नाम होता है मन वचन कर्म से अलग अलग करना। अगर आपको ये वाला वाक्य बोलना हो ना, तो फिर पहले अपने साथ जोड़ो इसको, दूसरे के साथ बाद में। चलो ये व्याख्या मत करो, बाकी काम रह जाएगा नहीं तो। चलो जी, अभी ये कौन सा ओम भूर्भुवः स्वरदेव, इसमें भी 5-6-7 गलतियां निकली हैं। अब सुशीला ढाका जी हाथ खड़ा किए, बोलिए अब। आचार्य जी मैंने सुनाना था। अच्छा, आचार्य जी मैंने सुनाना था कमला हंस। कमला हंस ने सुनाना था, मैंने आपको नहीं मंत्र नहीं, के लिए। मैंने आचार्य जी उनसे तो क्वेश्चन पूछा गया ना था। उनसे क्वेश्चन पूछा था मैंने। और कमला हंस जी, आपका मुझे पता है आप गलतियां ज्यादा करोगे, और पद्मा चावला जी सुनाएंगे पहले, और मंत्र एक आएंगे, बार आज सुनूंगा। आचार्य जी सुन लो। अभी सुनूंगा, चिंता मत करो, और बहुत सारे मंत्र हैं। अभी पहले पद्मा चावला जी सुनाएंगी, शुरू करो जी। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायातधे। अब वो हाथ खड़ा करो जो इनकी गलती पकड़ सका हो। आचार्य जी एक भी गलती नहीं। ऐसे बोलना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना होता है। और गलती है, गलती है, आप कह रहे हो एक भी गलती नहीं है। गायत्री गुप्ता बोलो, कहाँ गलती है? आचार्य स्वर द्योरी में इन्होंने इसके बाद में लगाया था, मतलब वो वाली गलती नहीं है, आपने गलत पकड़ा। और कोई बताओ जिसको पता हो। अच्छा, वो कहाँ है, क्या नाम उसका? रजनीगर गाओ, रजनीगर पकड़ सकती हैं, उम्मीद है। प्रेमान जी आप भी तैयार हो, आप भी पकड़ सकते हो। और पद्मा जी, आचार्य जी अग्नि पे लग रहा था, तुम्हारी- अग्नि पर बड़ी की मात्रा लग रही थी। पद्मा जी सोच रही है कि मेरी गलती कैसे हो सकती है। नहीं नहीं आचार्य जी ऐसा अच्छा, नहीं है। अब गलती में बताऊंगा, पहले रजनीगर बताएंगे गलती पकड़ी है। जी आचार्य जी, मुझे बस ऐसे लगा कि अग्नि पे बड़ी की मात्रा की साउंड आ रही थी जैसे। ये देखो, ये तालियां बाकी बजाइए। तो सब ठीक ये था। बात बस, बाकी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तालियां बज गई ना, इसलिए तो बजी हैं आपकी। इन्होंने बोला पृष्ठेग्नि मन, अग्नि कर दिया, हो गया बड़ी मात्रा। ये होती है पकड़ना बात को, कहाँ से कहाँ इतनी सी भी गलती होती है ना, तो वो भी गलती ही कहलाती है। तो आगे से पद्मा जी ध्यान रखो, हाँ जी। पृष्ठेग्नि मन्ना, हाँ अर्थात मन्ना हाँ, को जल्दी बोलोगे ना, पृष्ठेग्नि मन्ना, अपने आप हो जाएगा ठीक छोटा। है और ठीक है रुक गए आचार्य। तो बड़ी की मात्रा बन जाती है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, चलो अब ये वाला मंत्र हो गया शुद्ध, इसके आगे चलेंगे ओम उद्बुद्ध स्वाग में। चलो जी, पहले सुशीला ढाका जी, फिर इनके बाद कमला हंस, तैयार है ना आप? ओम उद्बुद्ध्य स्वागने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थाम यम च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3 गलतियां हुई हैं। सुशीला जी सोच रही हैं 3 गलतियां कैसे हो सकती हैं। चलो पहले अभी दोबारा और पढ़वाऊंगा अभी और किसी से। भाई ये कैमरा ऑन रखो ना। सुधीर कुमार कहाँ हो? कमला हंस जी, पहले आप शुरू करो ये वाला मंत्र। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि तमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। 2 गलतियां हुई हैं बड़ी बड़ी, बस बाकी लगभग ठीक है आपका।
2 गलतियां फिर भी हैं अभी। सुधीर सुनाओगे? सुनाओ। प्रतिजागृति संस्थापूते संकृति सामयस्य अस्मिन् सदस्ये अद्वितरस्मिन् विश्वे देवाय मानसीदत। एक आधा शब्द सुनाई नहीं दिया, पता नहीं या तो माइक या मतलब नेट की वजह से हुआ होगा, या जो मानस में वो क्लियर नहीं आया था। बाकी तो आपने ठीक बोल दिया, लेकिन आवाज कम आई थी थोड़ी। लगभग ठीक है आपका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो जी, अब इसके बाद आचार्य जी मेरी गलतियां कहाँ कर रहे हैं? अब ऐसे थोड़ी आपको बताऊंगा, गलतियां हैं, रिकॉर्डिंग सुनो, बस उसी हिसाब से ठीक करो उसको। चलो जी, अब शशि गुलाटी। अगला मंत्र संविधान का पहला मंत्र। माइक ऑन करो आप अपना। शशि गुलाटी कहाँ गई? जब तो नजर आती, फिर उसके बाद जब नाम बोलते हैं तो पता नहीं। हाँ जी, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। नमस्ते आचार्य अच्छा, चलो। जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्व चेधावर्धाया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना धेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेद से इदन्न मम। 6-7 गलतियां हैं इसमें। आवाज तो बहुत अच्छी है और बड़े अच्छे स्वर में बोला जरूर है, लेकिन अभी इसमें अशुद्धियां चल रही हैं। और जो एक बात आगे के बहुत सारे मंत्रों में ये चीज आने वाली है, सबको बता देता हूं, कईयों को याद भी होगी ये बात। जहां पर इदन नमम वाले मंत्र आए तो दोबारा से वहां पर अलर्ट हो जाना, वहां रुकना होता है। ठीक है, मिला करके नहीं बोलना, इदमग्नये जात वेद से इदन नमम, ऐसा नहीं बोलना होता। इदमग्नये जात वेद से इदन नमम, ऐसा। अभी माइक बंद करिए। एक बार देख के बोलूं? नहीं, देख के नहीं बोलना। ठीक है, चलो जी, धन्यवाद। गायत्री गुप्ता। हाँ जी, गायत्री गुप्ता, ये वाला मंत्र दोबारा बोलिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन मम। इदमग्नये जात वेद से, हाँ, ऐसा यहाँ नहीं थोड़ा बोलना। हाँ, ये वो मेरे को लगा रुकना। हाँ, यहाँ ये गलती है, ये बीच में। ये नहीं, और भी गलतियां हैं अभी। और कहाँ है? अच्छा जी, कहाँ है वाला छोड़ दो, गलतियां हैं अभी भी। चलो जी, अब रेखा गर्ग, यही मंत्र सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म माइक बंद। नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्न मम। 99% ठीक हुआ है, एक गलती है अभी भी। कहाँ पे आचार्य वो जी? जो य बोलना होता ना, या बोलते हो आप लोग ज्यादातर, य में या की आवाज आ रही है, आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेत धवर्धयो, धवर्धया, ये आ रहा है सबका या में तो आ की मात्रा सुनाई दे। ध्यस्व वर्धस्व चेत धवर्धयो। हाँ आचार्य जी, वो तो या की आवाज तो आती है मेरी। बस ये ठीक करनी है, बस बाकी ठीक है आपका। चलो जी, आगे इसके आगे वाला मंत्र, संविधान का दूसरा मंत्र, सरला गुप्ता। मैं नाम देखूं भाई, ऐसे तो 2-4 ही सामने दिखे। समिधाग्नि दुव्यसत घृतै बोर्धयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन
स्वाहा इदमग्ने इदमग्ने इदन मम। जी मैं भूल गई, ये रोज करवाती हूँ, याद है, पता नहीं कैसे भूल गई। हाँ, मेरे को देख के डर लग जाता है तो मुझे पता है। जी रोज बोलती हूँ मैं, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। चलो जी, सरला गंभीर जी बोलिए, यही मंत्र बोलना है अभी। ओम समिधा अग्निम दुवसते घृतै बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदम नमः। इसमें जात वेद से भी आता है क्या? सॉरी इदम अग्नये इदम नमः। और अभी बोला था मम नहीं बोलना होता, ममा एक ये, और जब इदमग्न ये के बाद डैश आ रहा है तो वहां रुकना होता है। और भी गलतियां हैं, अभी 5-6 गलतियां हो गई हैं अभी। चलो जी, मैं नाम बोलूंगा वही आए। यहाँ तो दिख नहीं रहे मेरे को सामने, 2 4 5 6 नजर आते हैं, बाकी दिखते नहीं है। दया गोयल जी आइए, दया गोयल जी फटाफट। फिर इतनी देर में नहीं आओगे तो मैं नाम बदल दूंगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। गार्गी गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी दयाल जी, इतनी देर मत लगाया करो ना, नाम बोलते ही अपना वो माइक खोलना भूल जाती हूँ। हाँ माइक के लिए बोलिए। यही वाला मुझे बोलना है। हाँ यही बोलना है अभी। ओम समिधा अग्नि दुवश्यते गिरते बोधेता तिथिम आस्मिन् हव्याजुगोतने स्वाहा इद्वग्ने इदन मम। 5-6 गलतियां हैं इसके अंदर अभी। इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग सुनते रहो, रोज सुनो, अभ्यास करो, तब जाके ठीक होंगी, अन्यथा पूरा जीवन चला जाएगा, नहीं होंगी ठीक। अपने आप से कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुन लो। अगर अपने आप से होना होता तो अब तक सारे ठीक बोल रहे होते। अब तो मैं डेली हवन करती हूँ, डेली। वो मुझे पता है, रोज हवन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो शुद्ध हो गया अपने आप नहीं होगा। चंदा जी बोलो यही मंत्र। दया जी माइक बंद करो। ओम समिधाग्निम दुव्यसत घृतैर्बोधयता तिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। एक गलती हुई है, बाकी ठीक है आपका। आचार्य जी दुवस्यत, यहाँ गलती हुई है। दुव्यस्यत ऐसे कुछ बोला गया, बोलो। दुव्यस्यत नहीं, दुव्यस्यत गलत है ना, दुवस्यत। ये ओम समिधाग्निम दुवस्यत, दुवस्यत ये होता है। दुवस्यत आप दुव्य कर रहे हो ना, वहां गलत हो रहा है, व्यय नहीं है ये। दुवस्यत अब ठीक है ना, ताहलंत कर दिया, ताहलंत हो गया। दुव्यसत। अब इसका मैं अभ्यास करूंगी। अभ्यास करिए तो ठीक हो जाएगा। चलो जी, अब आगे रामचंद्र जी आ गए हैं, अगला मंत्र सुनाओ जी। आचार्य जी बोलो। ये जो दूसरा भी सुनाया है इसमें घृतैर और बै के ऊपर आधा रह भी लगा हुआ है शायद। घृतै क्या बोलो, दोबारा बोलो। घृतैर बोधयम, हाँ बा के ऊपर आधा रह भी लगा हुआ है ना। घृतैर बोधयता तिथिम। हाँ वो रे की आवाज, रा की आवाज नहीं आती किसी के भी। हाँ, जो जिनके नहीं आती है वो गलत होता है। चलो जी रामचंद्र जी आइए। ओम सुसमिदाय शोचिषे घृतं तीव्रं ज्योतन अग्नये जात वेद से स्वा इदम अग्नये जात वेद से नमः। दो मोटी मोटी गलतियां बता रहता हूँ। जात वेद से के बाद रुके नहीं, और इधन नमम, यहाँ मेरी तरफ देखो मम, और अब देखो म, बस यही अंतर होता है इसमें। मम बोलेंगे तो म हलंत हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं। म का अर्थ होता है मेरा, ये मेरा नहीं है। इदन नमम, यह मेरा नहीं है, इसलिए मम नहीं बोलना होता, इदन नमम। जैसे पहला म होंठ खुले हो रहते हैं, दूसरा भी म, बस म ये बन गया, इसलिए मम नहीं बोलना, वो गलत हो जाता है।
चलो जी, सुषमा सरदाना जी, अभी यही वाला मंत्र बोलिए, सुसंविधाय वाला। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, बोलिए। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आपको गलती पता लगी है, हुई है कि नहीं हुई है? आचार्य जी नहीं पता चला, आप बता दीजिए। इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि सब उसी रॉ में बहते चले जाते हैं, इसलिए पता लगता ही नहीं है। आपने बोला इदमग्नये, तो द हलंत बोल रहे हो आप, वो गलत हो गया। इदमग्नये होता है, द भी पूरा बोलना होता है, इदमग्नये। और इसको संधि विच्छेद जब करते हैं तो बनता है इदम अग्नये। इदम नहीं होता, द हलंत नहीं बोलना, आप हलंत बोल रहे हो। तो इदम अग्नये नहीं, मैंने तो संधि विच्छेद इसलिए किया, अर्थ के दृष्टि से बोला है। अब सुनो कैसे बोलना होता है। इदमग्नये, इदम मग्नये, इदम मग्नये। अभी भी अग्नय अलग कर रहे हो, इसीलिए फिर भी गलत कहलाएगा। इदमग्नये। अब ठीक है आचार्य जी? अब ठीक आ गया। ठीक, धन्यवाद। इदमग्नये, इद द का उच्चारण पूरा होना है, मतलब ये। इदमग्नये बोला तो द हलंत हो जाएगा, जल्दी बोल दिया तो द आधा हो जाएगा अपने आप। ठीक है जी, चलो जी आगे। गीता तिवारी, अगला मंत्र। ओम तन्त्वा समितिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्टय स्वाहा इदम अग्ने अंगिरस्य इदन्न मम। आपने फिर वही किया, इदमग्नये अंगिरस्य के बाद रुके नहीं। एक गलती और बाकी 4 गलतियां और भी हैं अभी। अब आप बताओ, जब आरसी में जाते हो हवन करवाते हो या कोई और करवाता है? कौन कराता है? जी कराते हैं। आप कराते हो? तो एक तरीका, फिर एक काम करो जी। पता नहीं वो राजी होंगे कि नहीं होंगे, मैं अपनी कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चलाया करो फिर वहां पर जी, क्योंकि जब तक सब जब तक शुद्ध सुनेंगे नहीं, ठीक नहीं कर सकते जी। क्योंकि आपकी इसमें भी इतनी गलतियां आ रही हैं अभी भी, तो वहां पर यही तो हो रहा है। इसका मतलब, मैं सुनने का मतलब उद्देश्य क्या है, इसीलिए सुन रहा हूँ कि जो आप कहीं करा रहे हो या अपने घर में कर रहे हो ना, तो वो जो भी सुन रहा है वो यही सुन रहा है जो आप सुना रहे हो। और जो गलत सुना रहे हो तो दूसरा क्या सीख रहा है? गलत सीख रहा है बस। इसलिए उसका ठीक करने का ढंग यही है, या तो रिकॉर्डिंग चलाओ, उनको किसी को आपत्ति ना हो तो रिकॉर्डिंग चलाओ जी। और रिकॉर्ड आपत्ति हो तो बेशक आप बोलते रहो, आपको देखना है कि आप कितना ठीक बोल पाओगे, वो आपकी मर्जी है जी। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ठीक होता जाएगा। किरण शर्मा करती हूँ रिकॉर्डिंग से। माइक बंद करो। किरण शर्मा। हाँ जी आचार्य। अयंतमात्मा वैसे वो जो पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पंचकृतावती का मंत्र आ गया तो दोबारा सुनाना ये वाला। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्जसे नानाधीन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। देखो अभी कितनी बार मैंने अभी इनके बिना ये वाला बोले इदन्न मम, किसी ने नहीं बोला था अभी, तो मैंने पहले सावधान किया था। अब ये वाले मंत्र आने वाले हैं, सावधानी से बोलना। जिनमें इदन्न मम आ रहा है उससे पहले डैश लगा होता है लंबा सा, इसका अर्थ होता है रुकना है। नहीं रुकोगे तो अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे मैंने एक दिन पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं, जब अल्प विराम का प्रयोग जिस शब्द के साथ करेंगे उसके आधार पर अर्थ बदलता है। सुषमा सरदाना बोलेंगे, इसका उत्तर देंगे अब, ताकि ये बात उदाहरण सहित आए तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक वाक्य बोला जा रहा था कि भाग रहा है आगे, चोर भागा जा रहा था और बोलने वाले पीछे बोल रहे थे पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। तो क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? जो वो उसको भागने देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला पकड़ो मत जाने दो, वो पकड़ेंगे नहीं।
जब बात ही यही हो रही है पकड़ो मत जाने दो, तो पकड़ो मत के बाद हल्का सा अल्प विराम आ रहा है, तो अर्थ यही हो रहा है पकड़ो नहीं, पकड़ना नहीं है, जाने दो। और अब बदल जाएगा, पकड़ो मत जाने दो, बदल गया अर्थ। हाँ जी अल्प आचार्य। विराम से अर्थ बदल रहा है। तो इसलिए जब भी मंत्रों का पाठ होता है वहां पर पूरा सावधान होकर के करना होता है। और मैं तो गुरुकुल वालों को भी देख चुका हूँ, अभी आजकल भी सुन रहा हूँ, बहुत सारे गुरुकुलों का आते हैं, व्हाट्सएप में आता रहता है, वो अपने कार्यक्रम भेजते रहते हैं, वहां पर भी ऐसे बोले दमक रहे जा तो वैसे ही इकट्ठा ही बोलते हैं। वो भी पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मुझे समझ नहीं आई ये बात। आचार्य जी एक बात पूछूं। बोलो बोलो। मैंने जब संध्या लिखी थी ना, तो मेरी यहाँ पे गलती हुई थी, मैंने शत मदीना को अलग अलग कर दिया था, तो इसका क्या अर्थ बदल जाएगा, मैं थोड़ा जानना चाह रही थी। देखो, शत मदीना जो आपने लिखा था, मैंने शत अलग कर दिया था, मदीना। तो असल में पहला, जब तक ये इकट्ठा नहीं होगा तो इसका संधि विच्छेद ही नहीं हो सकता। वो संधि विच्छेद बनता क्या है, शतम अदीना ये बनता है। तो आपने शत तो अलग ही कर दिया, शतम में तो जोड़ा ही नहीं, तो अर्थ कहाँ निकलेगा। अब अर्थ क्या बना, शत मदीना। मदीना क्या होता है, मदीना तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, मक्का मदीना होता है, वो वाला बोलना चाहते हो क्या? नहीं आचार्य जी, मैं तो जानना चाह रही थी कि इसमें क्या मतलब, जैसे लाइन डालने में क्या हो गया, तो पता होगा तो अगली बार उस बात पे अच्छा ध्यान किया जाएगा। आपने पूछ लिया, अच्छा किया पूछ लिया, इसीलिए ये अर्थ के दृष्टि से गलत हो गया। ये शत मदीना इकट्ठा होना चाहिए, और अर्थ के लिए शतम अदीना ये बनता है। शतम अदीना, ठीक है आचार्य, 100 वर्षों तक अधीन होकर के। अधीन माने क्या होता है पता है? किसी के अधीन ना रहे, मतलब आश्रित ना हो, अपने पुरुषार्थ से। हाँ जी। बिना ऐसे के बीमार होकर के पड़ गए इस बिस्तर पर और कई साल तक पड़े ही रहे, खिलाने वाले रोटी भी वहीं पहुंचा रहे हैं, लेटरिन बाथरूम ले जाने उठा के ले जा रहे हैं, ये अदीना थोड़ी होता है फिर। वो अदीना नहीं। वो अदीना पर नहीं। आचार्य जी एक बात है, जैसे किसी का हम जब सुनते हैं कि किसी की मृत्यु हुई, तो जाके पहला क्वेश्चन होता है क्या वो बीमार थे। मतलब हम लोग मन से ये चाहते हैं कि व्यक्ति बीमार होकर के जाए। अगर कोई स्वस्थ जाता है तो अच्छा स्वस्थ थे फिर कैसे चले गए, तो थोड़ी सी शंका करते हैं। ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, आपकी शंका बिल्कुल ठीक है कि वो असल में मृत्यु नाम की चीज ही ऐसी है कि यहाँ पर बंदा पूछता जरूर है कि भाई क्या था, क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। वहां पर इसलिए उसको माफी मिल सकती है इस बात के लिए। अच्छा, बीमार था कह के भाई बीमार हो जाता, तो बीमारी में तो कोई भी बीमारी होती है, पता नहीं कौन सी बीमारी होती है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। और स्वस्थ था तो फिर भी आश्चर्य होता है, अरे ठीक ठाक थे तो फिर क्यों चले गए। तो ये एक एंग्जाइटी है हमारी ये वाली, इस दृष्टि से वो बंदा पूछ लेता है, तो इसमें कोई ज्यादा दोष वाली बात नहीं है। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, आगे मैं नाम बोलूं यहाँ से, मेहतानी जी आइए। हाँ जी आचार्य जी, मैं भी सुनाऊंगी ये जल सिंचन वाले मंत्र। अच्छा, अभी मैं सुनता हूँ आपसे। मेहतानी जी, अयंत महात्मा दोबारा बोलिए जी। ओम अयंत इद्म आत्मा चात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समिधाय स्वाहा इदमग्नाय जात वेद से इदन्नमम। मम फिर गलत हुआ, उससे पहले भी गलत हुआ। मामा हाँ, इदन न मम, एक तो ये गलत हुआ, और भी 4-5 गलतियां और भी हुई है बीच में। चलो स्वराज गुप्ता जी, अभी जल सिंचन वाले ने यही सुनाओ अभी। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्य वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। एक तो वर्धय नहीं बोल पाए, वर्धया बोला, एक गलती वो है। और ध्यस्व, ध्यस्य नहीं है ये, ध्यस्व
यस्व। हाँ, व की आवाज आनी चाहिए थी, य की आवाज आई है। ये 2 गलती हुई है, बाकी बिल्कुल ठीक है आपका। जी जी जी। चलो जी, अब ये वाला मंत्र भी समाप्त करते हैं, हो गया। अब जल सिंचन के मंत्र आ गए हैं। ये चारों मंत्र सुनेंगे और सुनाएंगी आचार्य हाँ जी, जी, ये बोलो। जरा ना एक मंत्र सुनाना चाह रही है, मेरी पोती से सुन सुनाओ लीजिए। सुनाओ बेटा, शाबाश, ये भाग सुनाओ गई। सुनाओ बेटा, बहुत बढ़िया। ॐ विश्वानि देव सवितुरेतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये देखो, तालियां बजाई हैं तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया सुना है, कमाल कर दिया। कितने साल की है ये? आचार्य जी अभी 5 की हुई है परसों। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जन्मदिन की भी मुबारक भी हो, और बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो, बहुत बढ़िया, साधुवाद। चलो जी, अब आगे जल सिंचन के चारों मंत्र सुनाने हैं। जो ये कह रहा हो कि मैं ठीक सुना सकता हूँ, वो हाथ खड़ा करो। अब यही तरीका रहेगा, ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा तो ज्यादातर गलतियां होती रहेंगी। आचार्य जी मेरी इच्छा है कि आप मेरे से एक बार सुन लें ये मंत्र चारों। चलो जी, मैं चाहती हूँ। आपकी बात तो मैं टालता ही नहीं हूँ, बोलो, सुनाओ। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। सुनाओ। ओम अदितेन्मन्यस्व ओम अनुमतेन्मन्यस्व ओम सरस्वत्यन्मन्यस्व ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपु केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वधतु। बताओ, गलतियां पता लगी हैं नहीं लगी हैं? नहीं आचार्य जी, मुझे पता नहीं चलती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत बोलती हूँ, इसलिए मैंने कहा। चलो फिर और किसी से सुनवाएंगे, देख पकड़ना फिर आप कहाँ गलत हो रहे हो। नहीं, मैं कहाँ पकड़ पाऊंगी आचार्य जी, मैं नहीं पकड़ सकती, आप बताइए। फिर तरीका है, रिकॉर्डिंग सुनो, फिर वहां से देखो कि कहाँ गलत हो रहा है अभी। चलो जी, बबली देसवाल जी सुनाइए यही चारों के चारों। ओम आदित्यनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। क्या लगा आपको, सारे ठीक हैं? आप बताओगे आचार्य जी? अभी हैं गलतियां, पहले तीनों मंत्रों में गलतियां हैं। आदित्यनुमन्यस्व। सुनो, पहले सुन लो कि गलती कहाँ हो रही है। अ का साउंड नहीं आना होता है। सुनो कैसे बोलते हैं इसको। ओम अदितेनुमन्यस्व, ये बोलना होता है, अनु नहीं बोल सकते। जब आप अर्थ अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तब बोल सकते हैं अनुमन्यस्व, तब बोल सकते हैं। लेकिन जब मंत्र पाठ हो रहा है तब नहीं बोल सकते। बस ये 3 में ये वाली गलतियां थी, तो आगे से भी और ध्यान रखेंगे। अभी और भी सुनते हैं किसी से यही मंत्र। अब मैंने बता दिया, मिथिलेश मंगला सुना देंगी उम्मीद है। आओ जी मिथिलेश जी, आइए। मिथिलेश जी आ जाइए। ओम अदितेन्मन्यस्व ओम अनुमतेन्मन्यस्व ओम सरस्वत्यन्मन्यस्व ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वधतु। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक तो ऐसी करारी आवाज है इनकी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सुनाया। और के तपुहु, ये भी सारे अलग गलत बोल रहे थे, क्यों ही विसर्ग नहीं साथ में लगा रहा था, इन्होंने वो भी ध्यान रखा। और भगाय,
ये भी बिल्कुल ठीक बोला। नहीं तो ज्यादातर या आ की मात्रा वाले बोल रहे थे मिथिलेश जी, इसीलिए ताली बजती है जब बढ़िया काम होता है, बिल्कुल ठीक होता है 100%। आप ऐसे सही में कर रहे हो जी बहुत कुछ। हाँ, ऐसे में प्रशंसा नहीं करता हूँ किसी की भी। आचार्य जी एक चीज पूछ रही हूँ। हाँ पूछो। ये केतपुह केतन केतन न है कि केतम न? जब हम उस नियम के आधार पर चलेंगे तो केतम नह और केतन नह गलत नहीं है कोई भी। केतन नह इसलिए बोलेंगे आगे न आ गया है। अच्छा। थ द ध न वर्ग है ना, ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग आदि है ना, ये उसी हिसाब से केतन नह गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। ये और केतम न बोले तो भी ठीक है? वो भी बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोल लेते हैं, वरना केतन नह बोलना चाहिए। ठीक ठीक है। संधि हो रही है यहाँ पर, उसका आगे वर्ग आ रहा है तो उस वर्ग के हिसाब से बोलना चाहिए। चलो जी आगे अब आएंगी पूजा मित्रा। हाँ जी जल्दी से आओ, नाम आगे चला जाएगा नहीं तो। माइक तो खुला है जैसे ऐसे लग रहा है, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। तो कमला जी माइक बंद रखो आप। चलो जी अब आएंगी पूजा सलूजा जी, इनके बाद प्रवीण सेतिया तैयार हो जाए। पूजा सलूजा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। इसके बाद आती है, कोशिश करती हूँ। हाँ करिए। ओम अग्नाय स्वाहा इदमग्नाय इदन्नमम्। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदन्नमः। चारों मंत्रों में अशुद्धियां हैं, चारों में। देखो ओम अग्नाये, नाये नहीं बोलना होता, अग्नये, न की आवाज, ना की आवाज नहीं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, इकट्ठा बोलना है, इदम अग्नये इदन नम म दोनों में म होंठ खुले रहने चाहिए, तब म और म आएगा, नहीं तो मम बन जाएगा। मम नहीं बोलना होता, ये हो जाता म। पहला म बोल रहे हैं तो दूसरा भी म बोलो तो म ये आवाज आएगी। ओम सोमाय नहीं बोलना, सोमाय, य की आवाज आनी चाहिए, ए की आवाज नहीं। ओम प्रजापते नहीं होता, प्रजापत ये होता है, य में ए की आवाज यहां आनी चाहिए, प्रजापत ये। फिर ओम इंद्राय नहीं, इंद्राय। इसलिए इसका सीखने का तरीका ये होता है, रिकॉर्डिंग सुने और साथ में पुस्तक सामने रखें, पुस्तक में लिखा क्या है और जो सुनाई दे रहा है उससे मिलान करो, तब जाकर के पता लगेगा कि यह लिखा है तो यह की आवाज आ रही है ना, ए की आवाज तो नहीं आ रही है। लिखने में भी ए नहीं लिखा हुआ, तो यह लिखने का और सुनने पर जाकर के ठीक हो जाता है, अन्यथा ठीक नहीं हो सकता है। प्लीज माइक बंद करिए। हाँ भाई, कहाँ गई पूजा मित्रा? चली गई है शायद। प्रवीण सेतिया जी आइए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम्। रुक जाओ, आगे वाले सारे ठहर जाओ, आगे वाले सारे मंत्रों में फिर गलती करोगे। इदम अग्नये नहीं बोलना, इकट्ठा बोलना है, इदम अग्नये, इदम अग्नये, इदम अग्नये। नहीं अभी भी इदम अग्नये आ रहा है, अ की साउंड अलग नहीं निकालनी है। इदम अग्नये, बोलो इदम अग्नये। अभी ठीक नहीं होगा, चलिए आगे बोलिए, सारे मंत्र बोलो। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम्। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये धन्नमम्।
ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय गलतियां हैं, अभी सब में गलतियां आ रही हैं। इदन मम बोले जा रहे हो, फिर बार बार कितनी बार बता दिया, इदन मम नहीं बोलना होता, इदन मम। अच्छा सिर्फ इतना बोलो मम। प्रवीण जी बोलो मम। मम। अब ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदनमम। अब देखो फिर हम हॉट बंद किया है ना, मम, यही तो बोला मम बोलो, मम मम नहीं बोलना होता, इदन न मम। इदम इंद्राय इदनमम। अब जाके एंड में ठीक है मम। ये है अभ्यास, इसको बोलते हैं जन्म जन्मांतर के जो संस्कार होते हैं ना। हालांकि हवन के तो मैं संस्कार नहीं मानता, जन्म जन्मांतर के होते तो 100% ठीक बोल रहे होते। एक जन्म में जो गलत सीख लिया वो संस्कार है, अभी तो वो गलत चलते जा रहे हैं, उसको ठीक होने में बहुत समय लग रहा है। धन्यवाद जी। बोलना नहीं, अब सुनना है बस। ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो और उसके साथ अभ्यास करो, तब जाकर के ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इनके बाद आएंगे रचना धनकर। हाँ जी रचना, कहाँ गई, जल्दी करो। ये चाय पीने चले जाते हो क्या? चलिए जी आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आ रही हैं। इनके बाद रामधारी जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी, ये वाले चारों मंत्र सुनाओ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। एक तो य की आवाज नहीं निकालते आप, ए की आवाज निकालते हो। एक तो ये ठीक करो। और जो तीसरा मंत्र आपने सुनाया, उसके स्पेलिंग बोलो, आराम आराम से बताओ कैसे लिखा हुआ है वो। ओम प्रजापति। ऐसे नहीं बोलना, सिर्फ ओम भी छोड़ो, प्रजापति कैसे लिखा हुआ है वो सुनाओ बस। क्या क्या लिखा हुआ है? के नीचे जापतये। ये हो गए, ऐसे सुनाते, इकट्ठे थोड़ी सुनाते हैं, एक एक अक्षर को सुनाते हैं ना, तब तो पता लगता है। वैसे आपने ठीक बोल दिया। के नीचे ये देखिए पैक है, मैं ये नहीं खत्म होते तुम्हारे, वही कर पै कहाँ से लिखा है? पै में मात्राएं लग रही हैं क्या? तो क्या लिखा है? पै के नीचे एक मात्रा है पर में। पहले पै की आवाज को ठीक करूंगा। ये प में दो मात्राएं लग रही हैं क्या? एक ही एक प में मात्रा लग रही है क्या? पै के नीचे लग रही है। मैं तो पहले पै के लिए तो पूछ रहा हूँ, प के ऊपर दो मात्राएं लग रही हैं क्या? प के ऊपर दो मात्राएं ए की लगी हैं? नहीं जी, पै के नीचे लग रही है। आगे मत बोलो ना, इतना तो जो बता रहे हैं वही सीखो पहले। तो पै बोल क्यों रहे हो? जब देखो सुनो, जब बोलते हैं पैसा, ठीक है, तो प में दो मात्राएं होती हैं, तब तो बोलते हैं पै, पैसा। तो यहाँ पर तो मात्राएं लग नहीं, तो पै क्यों बोलते हो? आप बता दो कैसे बोले आचार्य जी। तुम बोलो प, पै, फिर बोला पै। अरे ऐसे लग रहा है कि रंधा ही फेरना पड़ेगा यूं, तब जाके ठीक होगा, तो ठीक नहीं होगा ये। हमारे टीचर ही ऐसे है जी। सारी बीमारी की जड़ तो वही है। इसमें हरियाणवी पोटा है जी इनमें। हाँ जी, वो ठीक नहीं होगा। रोज सुनता हूँ मैं आपकी वीडियो, लेकिन मेरा सुधार नहीं हो रहा। वीडियो मैंने कब भेज दी? ये मंत्रों की वीडियो तो है। मंत्रों की वीडियो तो ना है, ऑडियो है वो, ऑडियो बोलते हैं जी। ऑडियो बोलते हैं। तो प्रयास वो रोज सुन लेता हूँ मैं।
अब सुनो सुनो, रामधारी जी सुन लो, बोलना नहीं अब। हाँ जी। कायदा, पता है कायदा क्या होता है? कायदा जिसमें बच्चे शुरुआत करते हैं, हाँ जी। वो लेके आओ बाजार से एक तो। और उसमें जब क पे मात्राएं नहीं डल रही ना, सिर्फ ऐसे लिखा है, ऐसे यूं लाइन लगा के गोल गोल यूं करके लिखा है, तो उसमें मात्राएं नहीं है, तो उसको बोलना है क। बोलो क बोलो। कैची है तुम्हारा तो कै तुम्हारा तो कुछ हिसाब बनेगा नहीं लगता है। मैं क बोलता था, कहते कै। तुम्हारे मास्टर जी को है कि चले गए दुनिया से वो? असल दोष यही है जी, हमारे को शुरू में ऐसे ही सिखाया था, 10 पैसे का खाता आता था जब। वो पैसे, वो तो हमारा तो ये हमारे एक आने का आता था वो तो। कै ये भी सारे गलत बोलती ना, कै खे गे घे। आगे वाला क्या बोला था? घे के बाद क्या बोला है? कै खे गे घे। ये लो एक और आया नया इनका। अब सुनो ये क्या होता है, सुन लो। क ख ग घ न होता है, ये न। जैसे यहाँ कर क ख ग ख ग घ नहीं छूटेगा तुम्हारा। बाकी तो क तो ठीक हो गया इतनी देर में, क ख तो ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं। बस बस काफी, आज का अभ्यास बहुत है, अब बाकी अभ्यास करना। ये पै नहीं बोलना आगे से। आचार्य जी पै का और बता दो जी, पै कैसे बोला जाता है? यहीं से गले से बोलूं? पै प बोलो। पै प पै फिर पै बोलो। पै जे तुम होते ना छोटे, अब तक तो 2 डंडे मारे होते मैंने, छोड़ा नहीं होता अब तक। अब तुम इतने बड़े हो, इधर बैठा भी बहुत दूर हूं, तो अब तक प करके थक गए, और तुम प के फिर पै बोलते हो। आचार्य जी आपकी क्लास इसलिए ले रहा हूं मैं, वो तो शुरू से सही है। एक दिन भी मिस नहीं करता। अब इसका मतलब है थोड़ा ध्यान से सुना करो, जो कुछ बोला जाए वो ध्यान से सुनो और वो अभ्यास करो। और अब रिकॉर्डिंग अपनी बंद करो माइक को। राम आहूजा जी क्या बोलना चाहते हो, बोलो। मैं ये कह रहा था, ये रामधारी जी जो इनकी आवाज है ना, इसमें हरियाणवी पुट है। हरियाणा का बंदा ऐसे ही बोलेगा, उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब ऐसे हैं 4-5 ये, जो सब अपने हिसाब से ही बोलते हैं। मैंने एक से पूछा, भाई स्टेशन जाना है हमको, स्टेशन, तो वो जवाब दे रहा है इस स्टेशन जाओगे, इस स्टेशन, इस नहीं इस स्टेशन। वो स आधे को ई जोड़ दिया पहले, इस स्टेशन। और एक बोला स्टेशन चलेगा भाई, स आधा वो उड़ गया। और एक स्टेशन बोल रहा है, स पूरा कर दिया। ये सबका प्रादेशिक भाषाओं को जो जिसने जैसा सीखा, वो इसका प्रभाव है। वो बाकी प्रयास करने पर ठीक होता है, अन्यथा नहीं होता। हाँ जी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, इनका ठीक हो जाएगा। नहीं पै बोलेंगे, ये कै बोलेंगे, कै। ये हमेशा पै ही बोलते रहेंगे, पता है, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। चलो ये आगे चल रहे हैं। इसके बाद नाम है जी रेणु परुथी, आइए। रेणु जी जल्दी फटाफट। राम जी आप माइक बंद कर दो। आचार्य जी हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं है आज। दोबारा बोलो, क्या कहा? मैंने कहा लिस्ट में नाम ही नहीं आया, सारे प वाले चले गए। तो आपका सुन के तालियां ही बजानी पड़ेंगी मेरे को तो। नहीं और क्या मुझे पता है आपका तो 100% ठीक होगा। आपसे मैं सुन चुका हूँ, बहुत बार सुना है, और इसलिए औरों को सुन रहे हैं ताकि वो थोड़ा ठीक कर पाए। रेणु परुथी जल्दी आओ जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो, शुरू करो। ओम सूर्यो ज्योतिर। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो। ठहर जाओ, कैमरा ऑन करो पहले। आचार्य जी लाइट नहीं है इसलिए वो ना रोशनी नहीं पड़ रही। अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ कितने साल हो गए हवन करते करते? आचार्य जी हो गए 10-15 साल के करीब हो गए। अभी आप देख के बोल रहे थे कि बिना देखे? बिना देखे आचार्य जी, लाइट नहीं है ना, बिना देखे। अच्छा चलो, लाइट नहीं है
तो बिना देखे जो बोला वो पहला मंत्र ही अशुद्ध हो गया, उसमें शब्द ही छूट गया। चलो बस अभी आज और किसी से मंत्र नहीं सुन रहे हैं। नहीं अभी मत बोलो, मत बोलो। अभी मैंने कहा नहीं, जो कुछ कहा दे उसको सुना करो पहले। आज ये वाले मंत्र अगले बुधवार को आपसे सुने जाएंगे। सूर्य ज्योतिर से प्रारंभ करेंगे और पूरा अंत तक चलेंगे। अभी इस समय आज जो जरूरी बाकी काम रह गया वो करना है। प्रेम जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। प्रेम जी ने कहा था कि मैंने विश्लेषण कर लिया जो अक्षौहिणी सेना की जो बात थी। तो आप सब लोग भी जरा ध्यान से सुनना। आपने भी अगर कुछ इसका विश्लेषण किया हुआ है, कुछ मेहनत की है अलग अलग, तो आप बता देना, हाथ खड़ा कर देना, आपसे भी पूछ लेंगे। अब पहले प्रेम जी बताएंगी। प्रेम जी अब तो सामने लिखा हुआ है ना सब कुछ? हाँ जी आचार्य जी। हाँ, गुणा जमा कुछ करना नहीं है, सिर्फ उत्तर देना है फटाफट। ओके। ये बताना है कि कौरवों के और पांडवों के कुल मिलाकर के हाथी कितने थे? 3,93,660। अब आपने जो ये जो गुणा किए बताओ किसको किससे गुणा किया है? हाँ जी, कुल हाथी जो एक अक्षौहिणी में होते हैं वो है 21,870। तो चाहे तो हम इसको पूरा 18 से गुना कर ले या फिर कौरवों के 11 से करेंगे। मैंने तो आपसे एक संख्या जो पूछी, संख्या गलत निकली, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने इनको कैसे किया वो बताओ बस। अच्छा गलत किया मैंने? हाँ गलत है ये। मैंने अच्छा ठहरो, प्रश्न क्या किया मैंने? प्रश्न पता है? कुल हाथी कितने थे कौरवों के और पांडवों के? हाँ ये प्रश्न है। बोलो, अब बोलो, जवाब दो। अगर दोबारा देना तो दोबारा दे दो। हाँ जी, कौरवों के कुल हाथी जो थे वो थे 2,40,570। ठीक है। और पांडवों के कुल हाथी थे 1,53,090। अब ठीक है, ऐसे बोलना होता है। अच्छा मैंने कहा कुल बताने हैं तभी मैंने पैसे दोनों के बता के जो आपने जोड़ करना है ना। चलो अब आगे महावत और इसके बाद योद्धा, ये सब के सब बिल्कुल सेम होंगे ना? सबके सब सेम? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हाथी भी एक है। अभी टोटल बता दो बस, ये टोटल कितने हो गए? जो कुल प्राणी यानी कितने हुए? कुल प्राणी नहीं, कुल प्राणी का अर्थ बिल्कुल अलग निकल जाएगा। हाँ जी, कुल महावत कितने हुए? हाथी, महावत और योद्धा कितने हुए ये पूछ रहा हूँ, दोनों। हाँ जी, तो कुल हाथी, महावत और योद्धा थे, कुल हाथी हैं वही 3 लाख। ऐसे मत सुनाओ ना, हाथी मत बताओ। अब मैं बोल रहा हूँ तीनों के तीनों। अच्छा, इधर तीनों भी है उधर, तीनों के दोनों, मतलब दोनों पक्ष, कौरव और पांडव। हाँ क्या चीज है? हाथी भी, महावत भी, योद्धा भी, इनके मिला के कितने बने टोटल ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसका तो टोटल फिर करना पड़ेगा ना। बस यही तो मैंने कहा था ना कि एक एक चीज को करना है। आचार्य जी। हाँ जी बोलो, कौन? वो गार्गी गुप्ता बोल रही हैं? हाँ जी बोलो, बताओ क्या हुआ? जो मैंने प्रश्न किया यही अंतिम प्रश्न वाले का उत्तर देना है। बोलो क्या बना? मैं बताती हूँ आचार्य जी। आचार्य जी 11,80,000 11,80,980। बिल्कुल ठीक है उत्तर ये। हाँ जी, मेरा भी यही उत्तर ही था। अच्छा तो आपने देना था ना, फिर उत्तर ये, रोका क्यों? ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को चलो गलती की अगला वजह से प्रश्न, अगला प्रश्न। अब हाथ खड़े कर लो भाई जो अगले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हो। अगला प्रश्न ये है, रथ के घोड़े कौरवों के कितने थे? प्रेम जी बोलो, जो हाथ खड़ा कर देगा मैं जिसको देख लूंगा मैं उससे पूछ लूंगा। बोलो। प्रेम जी क्या हो गया? बोलो फटाफट। माइक ऑन करिए। माइक बंद है आपका? साउंड था, ऑडियो बंद था। अच्छा हाँ बोलो। हाँ जी, कौरवों के रथ के घोड़े थे 4,81,140। बिल्कुल ठीक है। अब पांडवों के उत्तर देंगे सरला गुप्ता। कितने थे घोड़े? रथ के घोड़े पूछ रहा हूं।
3,06,180। बिल्कुल ठीक है। अब गार्गी गुप्ता ने भी हाथ खड़ा किया, दोनों मिलाकर के कितने बने? दोनों दोनों मिला के नहीं करा मैंने, यहाँ तक नहीं पूछा, बस कुल नहीं निकाला, और तो फिर सारे मैं निकाल आगे आज बात नहीं करूंगा। फिर मैंने जो कुछ कहा था तो आपने उन बातों पर इसका मतलब ध्यान दिया ही नहीं है। नहीं मैंने जी, ये बोला था कि जितना इसमें मैक्सिमम हो सकता है वो सारी चीज काउंट करो। अगर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं चलेगा ना। प्रेम जी बताओ, आपने किया तो बोलिए। हाँ जी, 7,87,320। हाँ बिल्कुल ठीक उत्तर अभी है। अब अगला प्रश्न आ रहा है। रजनी गर्ग, आपने किया है कुछ विश्लेषण तो बताइए। माइक ऑन करके बोलो, माइक। रथ तक ही किया था आचार्य जी। रथ तक किया हुआ है। अब है कि रथ के सारथी। प्रश्न रथ के सारथी। रथ के सारथी कौरवों के कितने हुए? 2,40,570। ठीक है ये। और पांडवों के सारथी? 1,53,090। बिल्कुल ठीक है। प्रेम जी अगला उत्तर। रथ के योद्धा कितने हुए? रथ के कौरवों के योद्धा, योद्धा, कौरवों के। हाँ जी, रथ के योद्धा कौरवों के थे 2,40,570। बिल्कुल ठीक है। और पांडवों के रथ के योद्धा कितने होते हैं? 1,53,090। अब जो कौरवों के सारथी भी हैं और योद्धा भी हैं, ये कितने हैं? सारथी भी हैं और योद्धा भी कितने हुए कौरवों के? कौरवों के, हाँ जी, ये बनेंगे 48,000 40। ये गलत हो गया उत्तर। ना 4,00,000 और 81,040। ये जमा करना पड़ा ना यहीं पे बैठ के मुझे। और पांडवों के सारथी और रथ के योद्धा कितने हुए? सारथी ये होगा, एक सेकेंड जी, ये अभी साथ साथ कर रहे हो ना, ये काम करके रखना था, यही तो बोला था। विश्लेषण का मतलब था बिल्कुल उसके बाल की खाल निकाल दो पूरी तरह। हाँ जी, 3,06,180। और दोनों के मिलाकर के कितने बन गए? अब दोनों के मिलाकर बने 7,86,320। गलत उत्तर है ये। क्यों जी? क्योंकि योद्धा है 3,93,660 और अन्य भी 3,93,660। तो रथ के घोड़े भी तो जोड़ने हैं। अच्छा, घोड़े भी जोड़ने थे। आपने योद्धा बताए, योद्धा और अन्य कितने थे? मैंने कहा है, एक तो सारथी बोला, रथ का योद्धा बोला, और रथ के घोड़े भी तो जोड़ने पड़ेंगे तीनों। अच्छा, घोड़े नहीं मैंने सुना ना, तभी तो मैंने जोड़ा नहीं उनको। वो मिला के बनते हैं, मैं बताती हूँ जी। कौरवों के ये सब टोटल 18 के टोटल हाँ, ये बनते हैं 15,74,640। बिल्कुल ठीक है उत्तर। अब कौरवों के घोड़े कितने होते हैं? कौरवों के घोड़े थे, हाँ ये हैं 12,02,850। गलत उत्तर है। देखिए जी, कौरवों के घोड़े जो है टोटल रथ के और दूसरे घोड़े मिला के बोला। अब रथ के घोड़े की बात कब हो रही है? रथ के घोड़ों की बात तो खत्म हो चुकी, वो तो पीछे साला हिसाब बन चुका। नहीं तो थे तो वो घोड़े ही ना, चाहे वो रथ के साथ थे या वैसे थे। जब हम पहले वाली चीज को काउंट कर चुके तो रथ के घोड़े मैंने बोला ही नहीं, मैं तो घोड़ों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो फिर वो तो है 7,21,710। हाँ ये वाले है ना। अब रथ के घोड़े की बात नहीं हो रही है, सिर्फ घोड़ों की बात हो रही है। और पांडवों के कितने बने घोड़े? पांडवों के घोड़े बने 4,59,270। बिल्कुल ठीक है। अब घोड़ों पर योद्धा भी बैठे होते हैं। कौरवों के योद्धा कितने हुए?
कौरवों के योद्धा उतने ही जितने घोड़े, 7,21,710। और योद्धा पांडवों के? और योद्धा भी 7,21,710। फिर गलत बोल दिया। क्यों जी? पांडवों के पूछ रहा हूँ। अच्छा आचार्य जी, फिर सुनाई कम देता है आजकल। अच्छा, पांडवों के योद्धा हैं 4,59,270। अब जो घोड़े हैं कौरवों के, वो कितने हो गए? और योद्धा भी, घोड़े और योद्धा मिला करके दोनों बताओ। घोड़े और योद्धा मिला करके, हाँ हाँ जी, ये हुए 14,43,420। बिल्कुल ठीक है। और पांडवों के घोड़े और योद्धा? 9,18,540। बिल्कुल ठीक है। अब पैदल सैनिक आ गए। कौरवों के पैदल सैनिक कितने हुए? कौरवों के पैदल सैनिक 12,02,850। पांडवों के सैनिक? पांडवों के सैनिक हुए 7,65,450। सरला गुप्ता बताएंगी दोनों के मिलाकर के सैनिक कितने हुए? मैं बताऊं जी कोई और? नहीं, अभी सरला गुप्ता हाथ खड़ा कर रही थी बीच बीच में। अच्छा, आचार्य जी मैं बताऊं? बबली बताएंगे, बबली। माइक ऑन करो। 19,68,300। बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसका तरीका ये था, जिस तरह से टोटल जब हमारी संख्या आनी चाहिए 70,85,880, कौरवों के और पांडवों के हाथी, महावत और योद्धा, ये संख्या 11,80,980 आई। इसके बाद रथ के घोड़े, रथ के सारथी और रथ के योद्धा, इन तीनों का, दोनों का जब मेल करेंगे तो 15,74,640 संख्या आएगी। इसके बाद रह गए घोड़े और घोड़ों पर बैठे योद्धा, दोनों के, कौरवों के पांडवों के जब मिलाएंगे तो बनेंगे 23,61,960। अब पैदल सैनिक बाकी बचे। पैदल सैनिक दोनों पक्षों के, कौरवों के पांडवों के मिलाकर, अभी बबली ने बताया 19,68,300। इन तीनों चारों को इस प्रकार जब काउंट करेंगे तो आपकी संख्या बिल्कुल क्लियर होगी, 70,85,880। ये होता है विश्लेषण करना, एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना कि उनके घोड़े कौन थे, रथ। सबसे पहले तो आपने कितनी गलतियां करी, आपने का मतलब पता नहीं किस किसने करी थी। 21,870 हाथी गुणा 11 और हिसाब बना दिया, ना महावत गिना ना योद्धा गिना। अरे महावत और योद्धा के बगैर हाथी लड़ने जाएंगे क्या? सिर्फ हाथी को क्या पता किसे मारने, अपनों को ही मार बैठेंगे वो तो। इसलिए ये जो सूक्ष्मता की ओर जाना होता है वो जरूरी होता है, सिर्फ ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कर लिया तो हो गया काम। चलिए बस ये वाला अब पाठ समाप्त हो गया, इसका विश्लेषण पूरा हो गया, आगे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और अब होगा शांति पाठ। चलो बबली कराएंगे, ठीक है, हाथ खड़ा कर दिया, जल्दी से करिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि
हार्दिक अभिवादन सभी को। इतने मत यज्ञ के